24 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। जब हम यहाँ पर बाबा के साथ रहते थे, जो बड़े बूढ़े हैं उनको शायद ध्यान होगा, नए लोगों को तो पता नहीं है। उस समय हमारी अवस्था रही होगी लगभग 20-22 साल की थी। तो लाल तो कपड़ा पहनते थे और मोटी मोटी जटाएं थी और राख लगाते थे शरीर में, और गांव में चले जाते दूध लेने के लिए, कभी कानपुर, कभी मरौली, कभी उदयपुरी। और चैन बिहारी बाबा रहते थे वहाँ पे उदयपुरी में। हाँ, और बाबा यहीं पे विराजते। ये सब नहीं था, केवल कुटिया था उसमें। उस समय की बात है, कई महीना हम यहाँ पे रहे थे। हाँ, एक बार तो बाबा चले गए वृंदावन, तो हम गए ही नहीं गांव में, यहीं पर रो रख गए थे, चुनून उसी को अपना बनाते रहे। 10-15 दिन हो गए थे इस गांव से आए, कोई आए बोले रे बाबा यहीं पर रहे, पता ही ना चले कहाँ। उसमें थोड़ा नियम कुछ ऐसी कर रहे चल रहे थे, भजन करते थे, जैसे माताओं से मिलना नहीं, देखना नहीं, बात नहीं करना, ऐसा कोई नियम था उसमें। और इनके कुआं पे जाते थे नहाने के लिए सुबह सुबह, यहाँ नीचे कुआं था। तो बाबा तो मटका ले आते सिर पे धर के, और हम 2 बाल्टी लेके चले आते 24 घंटा के लिए फ्री। और बाबा यहाँ भरोसी रख देते, वहाँ में दलिया डाल के अपने पाठ करते और चलाते रहते, वही दलिया पाते थे। हाँ, दूध में। हाँ बस, और शाम को जो है दूध ले आते। इस तरह से यहाँ पर हम रहे कई महीना तक। और जबकि अवस्था में हमसे बहुत बड़े थे, बुजुर्ग थे, लेकिन हमारा उनका मित्र जैसा, आपस में एक जैसा भाव, समान। हम उनसे कुछ कह देते, वो हमसे कुछ कह लेते। मैंने बहुत बहुत प्यार करते हमसे, बड़ा स्नेह करते थे। हाँ हाँ जी। और जो हमारे गुरुजी थे परम पूज्य श्री रामदास बाबा महाराज, उनको श्री मास्टर बाबा भी कहते हैं, उनको शिक्षा गुरु मानते थे, गोवर्धन। तो वहां जाते रहते थे बीच बीच में जो है। और उनके जो समीप ले गए, इन्होंने ही ले गए मेरे को। मैं जब आया था, साधु वेश में था, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसे महात्मा के पास हमको ले चलो जहां हम भजन साधन कर सकें। तो उन्होंने कहा देखो हम तो चेला चेली बनाते नहीं है, तो जहां हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वहीं तुमको ले चल रहे। तो हमको यही जो है उनके समीप ले गए, श्री मास्टर बाबा महाराज के समीप। और वहां पर पैदल चलते थे बाबा, सवारी में नहीं चलते थे। हाँ, पैदल ही जाते थे, यहाँ से चुलेरा गोहाना होते हुए से डीग होते हुए गोवर्धन जाते थे। और उन्हीं के साथ मैंने यहाँ पर, उसमें श्री गोपीदास बाबा विराजमान थे आदि बद्री में, उनका भी दर्शन किया मैंने। और मृदुल कृष्ण शास्त्री कथा हुई थी एक बार, उसी समय जब मैं यहाँ था। उसी समय गुहाने वाले जो श्री गोपाल दास बाबा, उनका भी दर्शन हुआ था। खो में एक महात्मा रहते थे, उनका भी दर्शन हुआ था। और एक श्री हरिदास शास्त्री, उनकी कथा कानपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? उस समय भी मैं था। हाँ, वृंदावन वाले। हाँ हाँ, तो उनके साथ उस समय मैं भी था। ये सब पुरानी कहानी है महाराज जी, यहाँ भी कहे गए कई बार। हाँ जी, तो वो पुरानी यादें हैं सब। इनके पिताजी थे उसमें, प्रसादी भगत जी, इनसे बड़ा मेल था, वो भी आते थे यहाँ पे। हाँ, ये सब 24 साल पहले की बात है। उस समय वृंदावन का कुंभ लगा था, अब वृंदावन का कुंभ लगने वाला है, तो 24 साल हो गए इस तरह से। तो बाबा को बड़ा स्नेह था मेरे ऊपर, और भजन तो इतना करते थे महाराज कि पूछो ही मत। सुबह जग जाते 3 बजे और शंख बजा के फिर अपना झांझ मजीरा बजाते, फिर भजन पे बैठ जाते। 1 लाख या 3 लाख माला से जप करते थे। और विरक्ति जीवन था उनका, किसी से कोई मतलब लेना देना नहीं, अपना भजन करना। और वही मधुकरी ले आते, दूध दलिया, वैसे अपना कोई संग्रह नहीं, कुछ नहीं। हाँ, किसी से कोई राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सबसे अलग रहते थे। और जीवन भजन में उनका था।
पूरा भजन में उन्होंने जीवन बताया। जो पुराने जमाने के संत लोग रहते हैं उसी रहनी से रहते थे। तो हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा थी उनकी, विशेष कृपा। तीनों बस्ती में बाबा उसको बढ़िया हाँ काम किया, बिल्कुल। और हमारे गुरुजी भी यहाँ आए थे, एक बार यहाँ आ चुके पहाड़ पे। हाँ उनके साथ, लेकिन बाबा गांव में नहीं गए, यहीं आए थे उनसे मिलने। मोटरसाइकिल से एक बार आए थे, तो उस समय भी मैं आया था। गांव में मैं नहीं गया। यहाँ के लोग पहुंचते रहते थे, कभी गोवर्धन में मिल जाते थे हमको। तो हम भी 22 साल तक गोवर्धन से बाहर नहीं गए, गोवर्धन में ही रहे। ब्रजवास का नियम 84 को, उससे बाहर नहीं गए, लेकिन उन्हीं की सेवा में रहे, बाबा की सेवा में 22 साल तक लगातार। उसके बाद अब बाबा का शरीर हुए 2 साल हो गए, 2-2.5 साल। तो हमारे बहुत बड़ा आश्रम है वहाँ पर गोवर्धन में। जब आप गोवर्धन से 100 की तरफ जाओगे, एक पेट्रोल पंप पड़ता है, उसी के बगल में रास्ता है, थोड़ी दूर पे आश्रम है। वहाँ पर 100 तो गैया हैं और 15-20 साधु संत रहते हैं वहाँ पर गोवर्धन में। हाँ बहुत से लोग पहुँच चुके हैं यहाँ, मरौली, खानपुर के, उदयपुरी के। हाँ जी, तो वहीं पर निवास करते हैं। और थोड़ा सा गौशाला आदि चलाने के लिए, वैसे तो हमने कभी कथा नहीं किया, पिछले साल से कथा करना शुरू किया है। तो थोड़ा बहुत कथा भक्तमाल का, भागवत का, ये सब कर लेते हैं। तो हमारा विचार था कि बाबा महाराज को एक बार सुनाने का विचार था। हाँ तो इसलिए इसी विचार से, ये अपने भगवती भैया हैं, ये भी कई बार से पिछले साल से कहते हैं एक बार आ जाओ यहाँ पर। बड़ी कृपा हुई है महाराज जी। तो अभी जो इनके छोटे भाई हैं ना, भानपुर में रहते हैं। हाँ तो वहाँ में था, वहाँ पे 7-8 दिन की कथा वहाँ हुई। उसके बाद फिर ये जो है कौन सा है, गंगा बक में रूपी भगत रहते हैं, तो उनके द्वारा फिर गंगा बक में 8 दिन की कथा हुई। फिर इन्होंने कहा हमारे यहाँ चले आओ, फिर यहाँ चला गया। पहले तो विचार था वहीं गांव में इनके घर पे करने का, फिर ऐसे ही बाबा पहुंच गए, बोले वहां भी कर लो। चलो बाबा को सुना देंगे। तो इसी विचार से हम यहाँ पर, हाँ तो बाबा को सुनाने के विचार से हम आए हैं। अब आज 3रा दिन हो गया, और जितना बाबा की इच्छा होगी, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जैसा प्रभु इच्छा होगी, हम आप लोगों को सुनाते रहेंगे। भक्त चरित्र, भागवत से, रामायण से, महाभारत, जहाँ जैसा प्रसंग हो, ऐसा विचार है। तो आप लोग सुनते रहें। जय जय श्री राधे श्याम। तो महाभारत के कुछ प्रसंग आप लोगों को सुना रहे हैं।